हेलो गाइज। आज की क्लास में महामैराथन क्लास होने वाले हैं, तो आप सभी जरूर जुड़े रहिएगा लास्ट तक, क्लास की लास्ट तक। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप सभी को कहता है H2S में बंधन होगा। H2S में बंधन होगा सहसंयोजक। कौन सा? सहसंयोजक। आज की क्लास महामैराथन क्लास होगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए आप सभी को करवा दे रहे हैं, जिससे आप सभी को एग्ज़ाम तक 8-9 दिन में आप सभी को पूरा तैयारी याद कर लीजिएगा पूरा अच्छा से। और आज की क्लास बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है, तो आप सभी जरूर लास्ट तक रहिएगा। तो तत्व तत्व ए तथा बी के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, एक सेकेंड, क्रमांक में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए बी के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह ए बी, क्या ए बी होगा? ए बी। तो चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है, सोडियम फ्लोराइड में बंधन होता है। सोडियम फ्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? वैद्युत सहसंयोजक बंधन होता है। कौन सा? सोडियम फ्लोराइड में बंधन होता है। सोडियम फ्लोराइड में बंधन होता है वैद्युत सहसंयोजक बंधन। अगर आप सभी बंधन कोण नहीं पढ़े हैं, तो आप सभी को शॉर्ट वीडियो में बता दिए हैं, बंधन कोण सभी चीज़ बताए हुए हैं, तो आप सभी वहां से भी जाकर तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे देखिए, आप सभी को पूरा डिटेल में चल रहा है। तो सोडियम बंधन कोण, क्या? सोडियम फ्लोराइड में बंधन वैद्युत सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है, एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता होगी। जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी बाहरी संख्या में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें 8 पुराने के लिए 5 से जोड़ना पड़ेगा। क्या? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 आपका हो गया। क्या? 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगला क्वेश्चन कहता है आप सभी को, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, उसकी संयोजकता होगी। 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन 9 है, तो संयोजकता कितना होगा? प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 होगा, तब प्रोटॉन की संख्या 9 होगा। तो परमाणु संख्या भी 9 होगा। क्या? परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉन की संख्या। तो आप सभी को कितना हो चुका है? 9। कि 9 आपका है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा। 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। तो आप सभी का एक संयोजकता हो गया। क्या? एक संयोजकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कहता है? कहता है, नाइट्रोजन अणु में है, नाइट्रोजन अणु में है कौन सा बंधन है? त्रिक बंधन है। नाइट्रोजन होता है N2, इसमें कौन सा बंधन है? त्रिक बंधन है। और अगला कहता है, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन की परमाणु संख्या के परमाणुओं के मध्य बंध है। KCl और पोटेशियम और क्लोरीन। KCl में कहता है KCl का मतलब क्या हुआ? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम और क्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन हुआ, परमाणु के मध्य बंध है वैद्युत संयोजक। कौन सा है? वैद्युत संयोजक। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, उसकी संयोजकता होगी। क्वेश्चन क्या कहता है इसको फिर से? परमाणु भार का मतलब हुआ द्रव्यमान संख्या 24 है। परमाणु द्रव्यमान संख्या 24 है, और इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन 12 है। न्यूट्रॉन की संख्या दिया है और परमाणु द्रव्यमान दिया है। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा? परमाणु संख्या। तो 24 में से 12 जाएगा, आपका 12 आएगा। परमाणु संख्या कितना आया? 12। तो कहता है संयोजकता होगी 2 8 होता है ना, 2 8, 8 2 10, आपका 2 लास्ट कक्षा में कितना आया? 2। तो आपका 2 क्या हो गया? संयोजकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कहता है? यहाँ पे भी वही करा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। तो आप अंतिम कक्षा में कितना है? 2। तो आपका 2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है, नाइट्रोजन अणु के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी संख्या भाग लेती हैं? 6। कितना लेती हैं? 6।
नाइट्रोजन अणु के बंधन निर्माण में नाइट्रोजन अणु देखिए नाइट्रोजन एन होता है, तो इसके बंधन निर्माण में कितने अणु भाग लेते हैं? यहाँ पे तीन, नाइट्रोजन में कितने बंधन होते हैं? त्रिबंधन। तो यहाँ पे कितना आप सभी को दिखाई दे रहा होगा? तीन लाइन दिखाई दे रहा होगा। इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। एक बिंदु यहाँ पे, 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 आप सभी का 6 बिंदु हो गया। इसीलिए 6 होते हैं। कितने संख्या? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होती है? 6। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ससंयोजी यौगिक में दो परमाणु के मध्य अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। ससंयोजी यौगिक में दो परमाणु के मध्य अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या होती है 3 होती है। CH3PO4 का हल 2 में कैल्शियम की संयोजकता होती है। CH3PO4 में कैल्शियम की संयोजकता पूछती है। तो कैल्शियम का कितना हो चुका है? 2। इधर का गुना करके इधर लाएंगे, इधर का गुना करके इधर, इसमें 3 है तो इसमें 3 हो गया। तो कैल्शियम का 2 आया है, तो 2 आपका राइट आंसर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने आ चुका है। कहता है कार्बोनेट मूलक पर आवेशित होता है। कार्बोनेट मूलक पर आवेशित होता है -2। कितना? -2। कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है, कार्बोनेट है मूलक, उस पर आवेश कितना होता है? -2 का आवेश होता है। C2H6 एथेन, क्या एथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? कार्बन की कितने परसेंट मात्रा होते हैं? 80%। तो कैसे होते हैं? तो चलिए दिखाते हैं। कार्बन 2 है और इसकी द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं? 12। 12 दूना आपका कितना हो चुका है? 24। प्लस हाइड्रोजन 6 है, 6 में 1 से हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 1। द्रव्यमान संख्या भी 1। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 होगा। और 30 का परसेंटेज निकालिए। कार्बन का परसेंट कितना है? तो कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? कार्बन 12 होते हैं, 12 में 2 गुना करेंगे तो 24 होगा। 24 बट्टा आपका 30 गुना 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100, 20 चौको 24, 20 चौको 80। आपका 80% बताए हुए थे, आपका आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। 73 नंबर, क्या 73 नंबर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी 61.18%। कितना? 26.18%। 61 नहीं है, 26.18%। क्या पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी 26.18%। अगर मैथ की फार्मूला सभी बता दिए हैं। कॉस 15 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 36 डिग्री का मान कितना होता है? ये सभी मान बता चुके हैं। तो आप सभी नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण को होने वाले हैं। तो आप सभी जरूर जाके देख लीजिएगा एक बार। अगर आप सब PDF लेना चाहते हैं तो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर अपना PDF और क्लास की टाइम टेबल देख सकते हैं। तो आप सभी को क्या कहता है? बेरिलियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3। क्या कहता है? कार्बोनेट CO3 क्या? कार्बोनेट का CO3, बेरिलियम का Ba या कैल्शियम कार्बोनेट कहता है तो CaCO3 होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, तो यहाँ पे बेरिलियम दिया है तो BaCO3 हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने आने वाला है। कितना? 75 नंबर। कितना? 75 नंबर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होते हैं। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी को
76 नंबर का आता है 2FeCl2 2FeCl2 प्लस Cl2। ये क्वेश्चन 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। Cl2 प्लस Cl2 2FeCl2 प्लस FeCl2। क्या FeCl2 में FeCl2 है अवकारक। क्या अवकारक है? FeCl2 क्या है? अवकारक। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है 77 नंबर H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या होती है। कार्बन में की ऑक्सीकरण संख्या होती है। कार्बन की जो है ना, ये कार्बन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप सभी को वीडियो बना चुके हैं, उस पर जाके आप सभी थ्योरी वीडियो भी आया और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे वो वीडियो भी आया। तो आप सभी नहीं देखे हैं अभी तक तो जाकर देख लीजिए ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो इसमें क्या, पहले द्रव्यमान संख्या में जितना रहेगा यहाँ पे उस अंक से गुना करना है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है और इसमें 2 से गुना किए क्योंकि इसमें 2 है। कार्बन का निकालना है इसीलिए इसको x माने हैं और 2 से गुना किया है। और ऑक्सीजन का 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑक्सीजन का -2 होता है और एस ब्लॉक में 2 है। तो पहले वाला हाइड्रोजन के पहले वर्ग वाला क्षारीय धातु का +1 होता है और क्षारीय मृदा धातु का +2 होता है। इस सब ऑक्सीजन का -2 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है। अगर आप सब ये वीडियो नहीं जाकर देखे हैं तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आता ही है, एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसको 4 दूना 8 -8 हो चुका है और प्लस में 2 है तो इस साइड ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा। +8 में -2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को यहाँ पे 2 x है तो 2 को आधा करेंगे 6 को 3 हो जाएगा। तो प्लस में 3 आपका राइट आंसर हो गया है। अगर आप सभी ये वीडियो नहीं देखे हैं ऑक्सीकरण संख्या वाला तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या पूछता है, इसीलिए बोल रहे हैं आप सभी को। प्लीज़ आप सभी जाकर देख लीजिएगा एक बार, आप सभी को तैयारी पूरा अच्छा से हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। और अगला क्वेश्चन 78 नंबर आ चुका है आपके सामने। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाती है उष्मीय वियोजन। क्या? उष्मीय वियोजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाते हैं उष्मीय वियोजन। क्या? उष्मीय वियोजन। 2 या 2 से अधिक में टूटेगा तो ये वियोजन होगा और उष्मीय वियोजन होगा। क्या? उष्मीय वियोजन। तो अगला क्वेश्चन चलिए आप सभी को 79 नंबर दिखाते हैं। आप सभी को सामने आ चुका है 79 नंबर। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कितना होगा। कहता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होते हैं। क्या? ऊष्मा का उत्सर्जन होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अवशोषण नहीं, सॉरी, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 80 नंबर। क्या? 80 नंबर। जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरक होगा। क्या? विषमांगी उत्प्रेरण। क्या? विषमांगी होगा। क्या? विषमांगी। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने दिखाई दे रहा होगा। अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं। अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या? ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने आने वाला है। क्या? 82 नंबर। 82 नंबर आप सभी के सामने आ चुका है। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है विषमांगी उत्प्रेरक। क्या? विषमांगी उत्प्रेरक। तेल के हाइड्रोजनीकरण। क्या? तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है विषमांगी उत्प्रेरक। और C12H12O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? C12H11 ये फार्मूला किसका है आप सभी बताइए। किसका? चीनी का है ये फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, यही फार्मूला होता है और ये चीनी का होता है। तो आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला अति महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो
तो आप सभी ये फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो आप सभी को यही कहता है C12H+O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आप सभी को बताए हुए हैं हम। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे उस पर वीडियो बना चुके हैं, तो आप सभी उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना। कार्बन 12 है, 12 इसका 24 6 दूना 12 होता है। 12 कार्बन को निकालना है तो 12x हो गया, प्लस हाइड्रोजन 22 होता है, 1 होता है इसका, तो 22 एकन 22 हो चुका है। ऑक्सीजन 11 है। ऑक्सीजन में कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या -2। आप सभी को बताइए पीछे -2 होता है। एस ब्लॉक में पहले हाइड्रोजन वाला को +1 होता है पूरा वर्ग को, और दूसरे वालों को क्षारीय मृदा धातु को +2 होता है, और फ्लोरीन क्लोरीन को -1 और ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का वर्ग का -2 होता है। तो इसमें -2 से 11 में -2 से गुना करेंगे तो -22 हो जाएगा। -22 को इस -22 + 22 आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो आप सभी को 12x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसी पदार्थ से विद्युत ध्वनि भाग का कम होना, क्या कहते हैं, ध्वनि का भाग कम होना कहलाती है अपचयन। क्या अपचयन। किसी पदार्थ को विद्युत ध्वनि भाग कम होना कहलाती है अपचयन कहलाते हैं। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार होता है। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होता है। तुल्यांकी भार बराबर होते हैं अनुभार बटे आवेश। कार्बोनेट का कहता है, कार्बोनेट का तो यहाँ पे देखिए गुना किया है 12 गुना 12 + 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। कितना 60 को आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा 13। तो आप सभी को 13 दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं आप सभी को क्या कहता है। 86 नंबर आप सभी के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक यौगिक का अनुभार 98 है, उस यौगिक का वाष्प घनत्व होगा कितना होगा। आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कितना होगा। अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। ये फॉर्मूला आप सभी याद कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। क्या अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। अनुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। तो अनुभार कितना दिया है 98 अनुभार 98। ये 2 को बट्टा में लाएंगे तो कितना हो जाएगा आप सभी को 98/2 आप सभी को कितना आ जाएगा 49 आप सभी का वाष्प घनत्व आ चुका है राइट आंसर। वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा 49। अगला क्वेश्चन कहता है एसटीपी पर 22.4 ये पैरामेडिकल डेंटल और पॉलिटेक्निक तीनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप सभी को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को दिखाई दे रहा है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहता है 22.4 लीटर में SO2 का भार होगा। SO2 का कितना भार होगा। SO2 का कितना होता है 32। कितना होता है। सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 यहाँ पे है तो 16 दूना 32 तो 64 ग्राम। कितना 64 ग्राम। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कहते हैं चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन 88 नंबर आ चुका है आपके सामने। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समान ताप एवं दाब पर गैसों का समान आयन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप रहेगा, दाब पर गैसों का समान आयन रहेगा, तो अणुओं की संख्या क्या होती है समान होता है। सब चीज समान होता है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पैरामेडिकल डेंटल पॉलिटेक्निक के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहता है H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है। विसरण दर का अनुपात कितना होगा। विसरण दर का अनुपात कितना होगा। विसरण दर का अनुपात कितना होगा 1:4 होगा। कैसे होगा ऑक्सीजन बटा हाइड्रोजन क्या RH2/RO2। तो इसको रूट अंडर करेंगे, ये फार्मूला होता है। आप सभी नई फार्मूला देखे हैं तो आप सभी को जाकर देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। तो आप सभी को इसमें कितना होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 32, ऑक्सीजन 16 होगा
ऑक्सीजन 16 होगा, उसमें 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा तो 2 ही आए। तो 16 दूना 32 होता है, 16 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। 4 बटा में कुछ नहीं 1 है, तो आप सभी का 4:1 होगा। तो इसमें क्या कहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो 1:4 हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो आप सभी का राइट आंसर कितना हो जाएगा 1:4। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने दिखाई दे रहा होगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दोगुना करने पर इसकी दाब हो जाएगा आधा। कितना, दोगुना करने पर आधा हो जाएगा। दोगुना करेंगे किसी आयतन को, दोगुना करने पे इसका दाब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, गैस का समीकरण। ये इस फार्मूला पर आप सभी को क्वेश्चन आएगा। इस फार्मूला पर आप सभी को क्या होगा, क्वेश्चन। तो आप सभी को क्या दे रहा, दाब पी दे रहा है, पी दे रहा है, टी को कहते हैं टेम्परेचर, वी को कहते हैं आयतन, पी को कहते हैं क्या, दाब। तो इस पर आप सभी को क्वेश्चन आएगा तो डरने का नहीं रहेगा। 3 गो दिया रहेगा तो चौथा कहेगा निकालने के लिए, या T1 दिया रहेगा तो T2 कहेगा निकालने, या V1 दिया रहेगा तो V2 कहेगा निकालने। तो ये सभी आपको दिया रहेगा, P1 P2 T1 T2 दिया रहेगा, तब कहेगा V2 निकालने के लिए। तो आप सभी को निकल जाना चाहिए। तो आप सभी को जितना भी कहेगा ना, तो इस फॉर्मूला लगाकर निकाल लेना है। क्या, P1/P2, क्या P1 इंटू V1/T1 बराबर P2 × V2/T2। अगला क्वेश्चन आप सभी को 92 नंबर का आता है, CO2 तथा SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा 4:√11। आप सभी 92 से पहले आप सभी क्वेश्चन सब नहीं किए हैं, तो आप सभी 1 से 92 तक आप सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल किए हुए हैं 64 पर 44 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, SO2 का 64 होता है। तो 64 का वर्ग 4 होता है और 44√11 होता है। इसको काटेंगे तो 11 चौको 44, 16 चौको 64, 16 का वर्ग 4 √11, तो 11 रह जाएगा रूट में। तो आप सभी का कितना हो गया, 4:√11। अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का आप सभी के एग्जाम में हर एक बार आता है। एक सेकेंड, आप सभी को दिखाई दे रहा है आदर्श गैस समीकरण। क्या, आदर्श गैस समीकरण, ये फार्मूला अति महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्या कहता है, पी वी बराबर NRT। क्या, NRT में आर का मान निर्भर करता है, आर का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, गैस के दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है। क्या, गैस का दाब है जो हम दाब P और आयतन भी इस पर निर्भर करता है आर। अगर आप सभी आर का मान कितना होता है ये सब आप सभी जानना चाहते हो तो शॉर्ट वीडियो में बता दिए हम। तो आप सभी उस वीडियो को देखकर आप सभी आर का मान याद कर सकते हैं, क्योंकि आर का मान भी पूछ लेता है कभी कभी। कितना होता है, 3.13, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला होता है 8.314 होता है। तो ये होता है, तो आप सभी नहीं याद किए हैं तो जाकर शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा कितना कितना होता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर कहता है, आर किस पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। क्या, दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, किसी गैस के विसरण की जो दर है वह अनुभार पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं, अनुभार पे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दो गैसों का विसरण की गतियों का अनुपात जो है 2:3 है, तथा गैसों का अनुपात अनुभार का अनुपात है वह होगा 9:4। कितना, 9:4। गैसों का विसरण गतियों का अनुपात तो है 2:3, तो गैसों का अनुभारों का अनुपात होगा। आप सभी ऐसे नहीं कर देना है 4:9, 4:9। तो आप सभी को देखकर टिक लगाना होगा, वहाँ पे रंगना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, गैस के विसरण की गति है, इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किस ताप पर गैस का आयतन 0 हो जाएगा।
-273 पर। कितना? -273 पर इसके अनुभार के वर्गमूल व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, जिसकी की ये तो आप सभी को गैस के विषम की गति का आंसर हो चुका है ये। और अगला क्वेश्चन 97 नंबर कहते हैं किसी ताप का गैस का आयतन शून्य होगा जब -273 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक सेकेंड। एक विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। विद्युत रासायनिक सेल जो है, एक विद्युत रासायनिक सेल वो रासायनिक ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। इस पर भी वीडियो बनाकर दिए हुए हैं, तो आप सभी ये वीडियो नहीं देखे हैं किसको किस में चेंज करते हैं, तो आप सभी वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। डेनबो है किसको किस में चेंज करता है, ये सब आप सभी को बताए हुए हैं। विद्युत ऊर्जा किसको किसको में चेंज करते हैं, ये सभी को बताए हुए हैं, तो आप सभी जाकर देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहते हैं क्या विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फैराडे विद्युत का मान होता है 96,500 कूलम होता है। इस पर भी वीडियो बनाकर दिए हुए हैं, तो आप सभी शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। शॉर्ट वीडियो किस पर मिलेगा? तो आपको दिखाई दे रहा है SK सर पॉलिटेक्निक। क्या? SK सर पॉलिटेक्निक। आप ये YouTube चैनल सर्च करिएगा तो आप सभी को शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, तो वहाँ पे आप सभी को ये सब मिलता है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का जरूर देखिएगा। क्या? 96,500 कूलम। अगला क्वेश्चन कहता है धन आवेशित परमाणुओं को कहते हैं, धन आवेशित परमाणुओं को कहते हैं धन आयन। क्या? धन आवेशित परमाणुओं को कहते हैं धन आयन। धन आवेशित जो परमाणु है उसको क्या कहते हैं? धन आयन। आगे कहते हैं ताप बढ़ाने पर आयतन की मात्रा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर आयतन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। जब ताप बढ़ाएंगे तो आयतन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप सभी को इतना क्वेश्चन याद हो चुका होगा 101 तक। तो चलिए अब आगे मैथ की क्वेश्चन देखते हैं। मैथ की क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभी क्या हुआ है? केमिस्ट्री में आप सभी को लिए दो फार्मूला देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताइए केमिस्ट्री का। तो आप सभी को चलिए देते हैं क्वेश्चन। आप सभी के सामने में 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कितना? 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप सभी के सामने। तो कहते हैं D2O का मुख्य अवयव क्या होगा? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अवयव क्या होता है? CO2 और NO2, CO या NO और NO। तो आप सभी इसमें से क्या होगा बताना है। क्या? CO2 और H2, CO और H2, CO और N2, CO और N2। तो आप सभी को इसमें से आप सभी को बताना है। और सल्फर का अनुसूत्र H2 या H8 या H6 या HS। सल्फर S होता है तो S6, S2, S8, S12। तो इसमें बताना है सिनेबार किसका X होता है। सिनेबार किसका X होता है, तो इसका भी क्वेश्चन बताना होगा आप सभी को। सिनेबार दिया रहेगा आप सभी को पारा कॉपर हीरा और जिंक। तो आप सभी को इसमें बताना होगा क्या क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन का कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अब मैथ की क्वेश्चन क्या आने वाला है। हेलो गाइस, मैथ का क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप सभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो डाला हुआ है तो आप सभी जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो अगला आप सभी को आ चुका है फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। तो यहाँ पे 101 नंबर आ चुका है। तो आप सभी यहाँ से चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन आज करने वाले हैं मैं फिजिक्स में। कहता है चुंबकत्व का कारण है, चुंबकत्व का कारण है आवेशों की गति। क्या? आवेशों की गति। चुंबकत्व का कारण है आवेशों की गति। चुंबकत्व का कारण क्या है? आवेश की गति। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई देगा 1 न्यूटन बटा 1 एम्पियर मीटर बराबर होता है कितना? 104 गैस। कितना? 104 गैस। तो आप सभी ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम
प्रदान करता है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ है वह किस पर नियम करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। हाथ जो है, हाथ का नियम जो प्रदान करता है वह विद्युत वाहक बल की दिशा प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 104 नंबर। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। निलंबत कुंडली धारामापी में धारा मापी जा सकती है। निलंबित कुंडली धारामापी में धारा मापी जा सकती है 10⁻⁻9 एम्पियर तक। कितना? 10⁻⁻9 एम्पियर तक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाहन से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखीय होगी। क्या चुंबकीय बल रेखीय होगी? धारा के प्रवाहन से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखीय होगी। क्या? रेखीय होगी। चुंबकीय बल जो है रेखीय होगी। होने वाली चुंबकीय बल जो है रेखीय होगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। यांत्रिक ऊर्जा। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली। ये भी क्वेश्चन आप सभी को करवा दिए हैं। यांत्रिक ऊर्जा रहेगा, विद्युत ऊर्जा में प्रेरित करेगा तो डायनवो होगा। यही विद्युत ऊर्जा कह देगा, यांत्रिक ऊर्जा में प्रेरित करेगा तो क्या हो जाएगा? मोटर। अगला क्वेश्चन, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान होता है अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखा देगा। और अमीटर। क्या? अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी अधिक। क्या? अधिक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। क्या? वोल्ट मीटर में धारा का मान कितना हो जाएगा? वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने आ रहा है। 111 नंबर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के संबंधित है? लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। डायनवो उत्पन्न करता है। डायनवो जो उत्पन्न करता है वह विवाह बल उत्पन्न करता है। विवाह बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कहता है। साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। क्या? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। विद्युत वाहक बल जो है किस यंत्र से मापी जाती है? वोल्ट मीटर से। विद्युत वाहक जो बल है वह किस यंत्र से मापी जाती है? वोल्ट मीटर से। अगला क्वेश्चन 115 नंबर का क्वेश्चन। किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी भी वस्तु का भी अधिकतम जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और घर्षणहीन क्षैतिज पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत अचर रहती है क्योंकि वेग नियत होता है। वेग जो है नियत रहता है। किसी वस्तु की ऊर्जा नियत अचर रहती है क्योंकि वेग नियत रहती है। संवेग की विमाएँ होती है mLT⁻⁻1 mLT⁻⁻1 संवेग की विमाएँ है वो mLT⁻⁻1 होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा?
पृथ्वी तल पर एक पिंड का भार जो है वाई न्यूटन है, क्या वाई न्यूटन है, उसका भार शून्य कहाँ होगा। पृथ्वी तल पर एक पिंड का भार वाई न्यूटन है, उसका भार शून्य कहाँ होगा। पृथ्वी के केंद्र पर होगा, क्या केंद्र पर होगा, पृथ्वी के कहाँ होगा, केंद्र पर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दे रहा होगा, आवेग का मात्रक होता है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन पर सेकंड, क्या न्यूटन सेकंड। आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, एक सेकेंड। संवेग का होता है mlt के पावर -1, क्या mlt की पावर -1, और संवेग आवेग का भी यही होता है mlt की पावर -1, और न्यूटन जो दिया है इसका होता है mlt की पावर -2 होता है, mlt की पावर -2 होता है। s बट्टा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो -1 -2 पल नीचे में रहेगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसमें +2 रहेगा तो एक घटेगा तो आप सभी को -1 हो जाएगा। तो आवेग का भी मात्रक वही होता है mlt की पावर -1। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है 119 नंबर। स्टील जो है, स्टील एक रबर में किसका अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील एक रबर में किसका अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील का। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो है लगाए जाते हैं गर्म तार में, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, गर्म तार में। केमिस्ट्री का 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप सभी पहले लिख देना है केमिस्ट्री CHEMISTRY ऐसे लिख देना है, और 1 2 3 करके आप सभी को आंसर देना है कमेंट में, और फिजिक्स को जो देंगे उसको भी कमेंट करके ऐसे ही देना है, नीचे फिजिक्स लिख देना है और 1 2 3 करके देना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। स्विच को तो लगाए जाते हैं गर्म तार में, और 1 किलोवाट घंटा, इस पर भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, और इतना बराबर कितना जूल होगा, तो ये भी बता चुके हैं। तो आप सभी जाकर जरूर देख लीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। कितना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। और किस चैनल पे वो मिलेगा तो आप सभी को बता दिए हैं, SK सर पॉलिटेक्निक, इस चैनल पे आप सभी को मिलेगा। तो आप सभी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट घंटा कितना जूल होगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा। 3.6 गुने 10⁻6 जूल, 3.6 जो है यही 10⁻6 जूल के बराबर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम जो संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम संभव ताप कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला कहता है सौरमंडल में सूर्य के निकटतम, सौरमंडल है उसमें सूर्य के निकटतम ग्रह को कौन सा ग्रह कहता है, बुध ग्रह। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कैसे क्या कहता है फिर से समझ लीजिए। सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य के निकट, सौरमंडल में सूर्य के निकट जो है कौन सा ग्रह है, सूर्य जो है आप सभी को वो उसके निकट में, सबसे निकट में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। किसी परमाणु की नाभिक में कौन कौन सी कण होते हैं। परमाणु के नाभिक जो आप सभी को पता होगा, उसमें कौन कौन से रहता है, कौन कौन सा कण रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रहता है, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज रहता है, क्या 0। इलेक्ट्रॉन पर -1 रहता है, प्रोटॉन पर +1 होता है। तो आप सभी को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर +1 न्यूट्रॉन पर 0। और चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने पर किस और गिरता है, आगे की ओर। एकाएक जो ब्रेक लगेगा तो आप देखिएगा आगे की ओर झुक जाते हैं कहीं पे भी। बाइक में तो नहीं उतना होता है,
बहुत कम होता है। आप सभी बस सब में चढ़िएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा, आगे की ओर झुकना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को आता है, इन धनुष में क्या, इन धनुष किसके चलते बनता है, इन धनुष किसके चलते बनता है, वन विक्षेपण के कारण, क्या वन विक्षेपण के कारण। इन धनुष किसके चलते बनता है, वन विक्षेपण के कारण। पी आघात चालक है, पी जो है आघात चालक है, चालक का प्रमुख वादक है छिद्र का, क्या छिद्र का, जो 2023 के लिए भी तैयारी करता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास ये है, तो आप सभी जरूर देखिएगा कैसे क्वेश्चन है। आज 101 लो से चालू किया है, चलिए देखते हैं कितना तक पहुंचते हैं। 101 कितना, 101 से चालू किए थे, अगर अभी तक वन 127 तक आए हैं। तो चलिए आज की क्लास महामैराथन होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक चलते हैं आज की क्लास। पी आघात चालक का प्रमुख वाहक है छिद्र। रॉकेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉकेट जो ईंधन है कहाँ पे कार्य करता है, क्या रॉकेट इंजन कार्य करता है, रॉकेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन कहता है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई नापने नापने के लिए, समुद्र की जो गहराई है उसको नापने के लिए किसका उपयोग होता है, समुद्र की जो गहराई है उसको नापने के लिए फायदोमीटर। समुद्र की गहराई को नापने के लिए आप सभी को पता होगा फायदोमीटर, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। किसी पिंड का भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम है, किसी पिंड का भार जो है, भार जिस यंत्र से मापते हैं, भार जिस यंत्र से मापते हैं उसका नाम है, उसका क्या नाम है, कमानीदार। भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम है कमानीदार तुला, क्या कमानीदार तुला। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। जल ब जल पर जल पर बर्फ का टुकड़ा, जल पर जो है बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि बर्फ बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है जल से कम होता है। जल जल पर बर्फ का टुकड़ा जो है तैरता है, क्यों तैरता है, बर्फ के का जो घनत्व है जल से कम रहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कहता है, एक प्रकाश जो है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 10⁻16 मीटर, कितना 10⁻16 मीटर। उगते तथा डूबते सूर्य के लाल दिखाई देता है। जब आप सभी सूर्य सुबह उगते हैं और शाम में डूबते सूर्य लाल लाल होने का क्या कारण है, आप सभी को लाल दिखाई दे रहा होगा, वो कारण क्या होगा, नीले तथा बैगनी दोनों जो रंग है परिकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। नीले और बैगनी का परिकीर्णन जो है सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए उसको लाल दिखाई देता है, आप सभी को लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, बड़ा जी का मान भी बताइए, और इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आप सभी को ये तो मात्रक तो ऐसा मात्रक तो दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो आप सभी इसका मान बताइए कितना होता है। आप सभी इसका मान कमेंट करके बताइएगा कितना होता है। आप सभी को बता दे रहे हैं 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, इसको एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है, एक सरल दोलक है उसको दोलन काल निर्भर करता है लंबाई पर, किस पर, लंबाई पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। एक चालक का प्रतिरोध, एक जो चालक है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। एक चालक का प्रतिरोध जो है, एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत किसने बनाया है, बिग बैंग सिद्धांत किसने बनाया है, बिग बैंग सिद्धांत किसने बनाया है, हबेल ने, क्या हबेल ने। अगला क्वेश्चन आज सभी को सामने आ रहा है, टंगस्टन
कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। क्या टंगस्टन जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। क्या प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का? प्रकाश वर्ष जो इकाई है आपका दूरी का इकाई है। सभी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। सभी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। उस क्वेश्चन का राइट आंसर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टे। और सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है। सेकेंड में जो लोलक होता है 2 सेकेंड में कितना? सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है 2 सेकेंड। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। वेग बटा समय होता है। और वेग का मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड मीटर पर सेकेंड होता है। और नीचे में सेकेंड दिया है, इसको सेकेंड है, ये सेकेंड बटा में है तो ये भी बटा में आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण का। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। गतिक घर्षण बल चरम 1 सेकेंड। गति घर्षण बल है जो चरण घर्षण बल से क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का परावर्तन होता है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि का परावर्तन होना। प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि का परावर्तन होना। क्या? ध्वनि का परावर्तन होना। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। क्या? बर्फ पे जो चलते हैं उस पे चलना मुश्किल होता है क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। कम लगता है। बर्फ पे चलने में बहुत कठिनाई होते हैं क्योंकि घर्षण बल कम हो जाते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है जल की। विशिष्ट ऊष्मा है वह किसकी अधिक होती है? जल की। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है जल की। नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं? 5। नंगी आंखों से हम कितनी ग्रहों को देख सकते हैं? 5 ग्रहों को। नंगी जो आंख है उससे हम कितनी ग्रहों से देख सकते हैं? 5 ग्रह को। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कितना होगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए। द्रव्यमान जो बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु को द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। प्रतिवर्ती धारा जो है दृष्टि धारा को परिणत किया जाता है दृष्टकारी द्वारा। क्या? दृष्टकारी द्वारा। प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है दृष्टकारी धारा। और फोटोन की जो ऊर्जा है वह व्यंजक होता है। फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक होता है hc/λ। क्या? hc/λ। लैम्डा आयनों क्या है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओरियन क्या है? तारामंडल है। ओरियन क्या है? तारामंडल है। प्रेन कुंडली उत्पन्न करते हैं। प्रेन जो कुंडली है वह किस उत्पन्न करते हैं? उच्च वोल्टता पर छोटी धारा। क्या? उच्च वोल्ट पर छोटी धारा। और अगला क्वेश्चन आप सभी को कहते हैं ध्रुवण के कारण सरल सेल का विभवांतर घटता है। सरल सेल का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? विशिष्ट ऊष्मा जल की सबसे कम होती है। केशियन का जलीय घोल होता है क्षारीय। केशियन का जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। न्यूनतम प्रतिरोध वाला धातु है चांदी। न्यूनतम प्रतिरोध वाला धातु कौन सा है? चांदी। न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है चांदी।
तो चलिए इस क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन किए हम 156 101 से लेकर 156 तक यानी 55-56 क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आप सभी के सामने आ चुका है 101 नंबर फिर से आ चुका है। चुंबक चुंबक का कारण है, चुंबक का क्या क्या कारण है? आवेश की गति। चुंबक का कारण है आवेशों की गति। चुंबक का क्या कारण है? आवेशों की गति। 1 न्यूटन पर 1 एम्पियर मीटर बराबर होता है, बराबर क्या होता है? 10⁴ गैस। और अगला क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न करता है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों निलंबित कुंडली धारा मापी जा सकती हैं। क्या मापी जा सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10⁹ एम्पियर तक। कितना? 10⁹ एम्पियर तक होगा। ये जरूरी नहीं है हम आज कितना क्वेश्चन किए हैं, ये जरूरी है हम कितना क्वेश्चन आज समझे हैं। तो इसीलिए आप सभी को रिपीट करके फिर से बता दे रहे हैं। तो आप सभी को जो भी क्वेश्चन पे डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा आप सभी को। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाहन से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखीय होगी। क्या? चुंबकीय बल जो है रेखीय होगी। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना मशीन का नाम है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इस क्वेश्चन सब करवा चुके हैं, नहीं किए हम क्या? सिर्फ यही बताए हैं उस वीडियो में कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे। तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेंगे या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे डायनमो क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को बदल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो डायनमो होगा। क्या? डायनमो होगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? ये सब बता चुके हैं। तो क्या होगा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मोटर होगा। अगला कहता है किसी परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय प्रेरण का मान होता है अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। क्या? अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है, अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। अगला कहते हैं अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होता है। अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होता है अधिक। कितना होता है? अधिक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को 111 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? आप सभी को अभी रिवाइज करवा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आप सभी को दिक्कत होगा उसके लिए तो कमेंट करके बताना ही होगा। और अभी जो रिवाइज करवा रहे हैं इसको गौर से समझ लीजिए एक बार। लेंज का नियम जो है किसके संरक्षण से संबंधित है? लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा के लिए। डायनमो जो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? विवाल बल। क्या? विवाल बल। अगला कहता है साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साधारण तुला जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साधारण तुला जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापी जाती है? विद्युत वाहक बल जो है वह किस यंत्र से मापी जाती है? वोल्ट मीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी को 115 नंबर का कहता है किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी वस्तु की अधिकतम चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकती है घर्षणहीन। ये फार्मूला तो आप सभी को याद होगा। क्या? ये फार्मूला तो आप सभी को याद होगा। क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग भी उतना होता है। घर्षणहीन
पर घर्षणहीन क्षैतिज पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत अचल रहती है, क्योंकि वेग नियत रहते हैं। वेग नियत रहेगा। घर्षण क्षैतिज चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत अचल रहती है, क्योंकि वेग नियत होता है। वेग नियत रहेगा, ऊर्जा नियत रहेगा तो वेग भी नियत रहेगा। अगला कहता है संवेग। संवेग बड़ा आवेग होता है mlt के पावर -1। संवेग का ये फॉर्मूला है, तो आवेग का भी यही फॉर्मूला है, mlt का पावर -1। अगला क्वेश्चन कहता है विमाएँ हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। पृथ्वी तल पर एक पिंड का भार जो है y न्यूटन है, उसका भार शून्य कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र पर होगा शून्य। पृथ्वी तल पर एक पिंड का भार जो है, एक पिंड का भार y न्यूटन है, उसका भार जो शून्य कहाँ पे होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। आवेग का मात्रक कितना होता है? आवेग का जो मात्रक है, आवेग का मात्रक न्यूटन पर सेकेंड होता है, न्यूटन पर सेकेंड होता है। न्यूटन ml टिक पावर एक सेकेंड। बल का जब विमा होता है ml टी की पावर -2 होता है, ml की पावर -2 और न्यूटन का क्या होता है, सेकेंड का क्या होता है, s +1। क्या +1? तो -2 में से +1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में नहीं है, ये बटा में नहीं है आपका, ये जो है आपका, ये बटा में आपका नहीं है। न्यूटन सेकेंड दिया है, ये डैश दिया है, न्यूटन सेकेंड जो दिया है, तो न्यूटन का होता है ml टी की पावर -2, ml टी की पावर -2, और सेकेंड जो है, सेकेंड की पावर +1 होगा। क्या +1 होगा? नहीं कुछ है तो +1 होगा, तो +1 में से -2 घटाएंगे तो -1, तो आप सभी का क्या होगा? ml टी की पावर -1 जो है आवेग का होता है। फॉर्मूला पूछ लेगा, न्यूटन सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, स्टील तथा रबर में किसका अधिक प्रत्यास्थता होगा? यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टील एवं रबर में किसका अधिक प्रत्यास्थता होगा? स्टील का। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। स्विच जो है कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के बराबर होते हैं? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के बराबर होते हैं? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। 3.6 × 10 कितना? 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर बताइए कितना होगा? न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम क्या संभव ताप है? -273 डिग्री सेल्सियस। क्या? -273 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल में सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। क्या? बुध ग्रह। किसी परमाणु की नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? नाभिक में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला कहता है आप सभी को, चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस एकाएक रुकने पर किस और गिरता है? आगे की ओर। कहाँ? आगे की ओर। इन धनुष किसके चलते चलते बनता है? वन विक्षेपण के कारण। क्या? वन विक्षेपण के कारण। पी आघात। क्या? पी आघात का प्रमुख वाहक है छिद्र। क्या? छिद्र। रॉकेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्या? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट इंजन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग होता है? फायदोमीटर का। क्या? फायदोमीटर। किसी पिंड का भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम है कमानीदार। जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है वह जल से कम होता है। जल पर बर्फ के टुकड़ा तैरता है, बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान 10⁻16 मीटर होता है। कितना? 16 मीटर। अगला क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है। उगते डूबते सूरज का लाल होने का कारण है? उगते डूबते सूरज।
नीले और बैगनी नीले और बैगनी दोनों रंगों का परिकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए वह लाल दिखाई देता है। आज की क्वेश्चन देने वाले हैं फिजिक्स में होमवर्क, जो आप सभी कमेंट